गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। मिस्टर चिप्स की इस जिंदगी में एक और अहम मोड़ आया जब उसकी लड़ाई हुई मिस्टर रैल्स्टन से। मिस्टर रैल्स्टन एक बेरहम और तरक्की का ख्वाह इंसान था, मगर चिप्स बहर सूरत उसे पसंद नहीं करता था कि वो तलबा के लिए और स्कूल के लिए एक लाइव वायर की हैसियत रखता था। वो सब में जोश जज्बा और विलवला भर देता था कि मिस्टर चिप्स को भी याद था कि मिस्टर रैल्स्टन जो न्यू हेड है वो उन्हें भी पसंद नहीं करता, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ता था। 1908 का वो दिन जब मिस्टर चिप्स 60 साल के हुए तो मिस्टर रैल्स्टन ने उनको बुलाया अपने ऑफिस में, अपने कमरे में, और उनसे पूछा कि क्या आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? उन्होंने कहा नहीं। वो बल्कि हैरान हो गए इस सवाल पे कि वो आखिर मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। चिप्स ने जवाब दिया कि उसने अभी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जिस पर मिस्टर रैल्स्टन ने कहा कि मिस्टर चिप्स, आप इस बारे में पहले नहीं सोचा तो अब सोचें, यकीनन आपको गवर्नर्स काफी अच्छी पेंशन दे देंगे। जिस पर मिस्टर चिप्स को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, जब उनको अचानक गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि इस बात पर गौर करने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन रैल्स्टन ने जवाब दिया, ताहम मेरी तजवीज यही है कि आप इस पर गौर करें। तो इस बात पर दोनों की लड़ाई हुई और दोनों के जो लहजे थे वो सख्त हो गए। यू हैव नॉट बिन पुलिंग योर वेट हेयर। आपका पढ़ाने का तरीका सुस्त है, आप पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, आपकी जो आतात है उसमें सलीका नहीं है और आप मेरी हिदायत को नजरअंदाज करते हैं। तो अगर आपकी जगह यह अंदाज इस नौजवान शख्स का होता तो मैं उसे वाज़ेह तौर पर इसकी खुद हुक्म अदूली समझता। ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर चिप्स, आप इसे मेरा तहम्मुल समझें कि मैंने आपके इस रवैये को इतना अरसा बर्दाश्त किया। इस पर मिस्टर चिप्स बौखला गए और उन्होंने इस तमाम गुफ्तगू में से चीदा चीदा अल्फाज निकाले। बेसलीका? आपने कहा जी हां, अपने चूहे की तरफ देखें जो कि फटा हुआ है, जिसका मजाक पूरा स्कूल उड़ाता है। अपने गाउन की तरफ देखें जबकि मिस्टर चिप्स को यह बात शर्मिंदा नहीं करती। इस पर मिस्टर रैल्स्टन को जवाब दिया मिस्टर चिप्स ने कि आपने मेरे हुक्म अदूली के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर ये रवैया किसी नौजवान का होता तो मैं उसे हुक्म अदूली समझता। जहां तक आपका ताल्लुक है तो गालिबन ये आपकी काहली और हिट धर्मी का नतीजा है। काहली और हिट धर्मी का की अमेजिश है। मिसाल के तौर पर आप लतीनी जुबान से मुताल्लिक आपका जो तलफ़्फ़ुज़ पहले था, पिछले कई सालों से पढ़ाते आ रहे थे, आप आज भी वो तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि नए असातिज़ा कराम अपने तलफ़्फ़ुज़ को बदल चुके हैं, बेहतर कर चुके हैं। मिस्टर चिप्स ने कहा कि मैं आपके इन तलफ़्फ़ुज़ से इत्तफाक नहीं करता। उन्होंने कहा वेरी गुड, वेरी मच ट्रू, आप मेरी बात को साबित कर रहे हैं। आपकी राय एक है और मेरी राय दूसरी, तो इसका हल यही है कि आप रिटायर हो जाए। मेरा मकसद ब्रुकफील्ड को एक मुकम्मल, अपडेटेड, बेहतरीन और जदीद स्कूल बनाना है। मैं साइंस का आदमी हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे कदीम यूनानी लातीनी उलूम पर कोई एतराज नहीं, बशर्ते के मुअस्सर तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि वो मुर्दा ज़बानें हैं। तो ये इस बात का जवाब नहीं है कि इसको मुर्दा तरीके से ही पढ़ाया जाए, बल्कि इनको बेहतरीन तकनीक से पढ़ाया जाए। चिप्स ने धीरे से जवाब दिया, मेरे असबाब तो बिल्कुल वैसे हैं कि जे उस वक्त थे जब आपके पेशरो यानी आपसे पहले आने वाले मिस्टर मेल्ड्रम यहां आए थे। ये 38 साल पहले की बात है। हमने 1870 में यहां काम शुरू किया, काम का आगाज मैंने किया, और इससे पहले मिस्टर वेदरबाय थे जिन्होंने पहले मेरे पूरे सिलेबस को मंजूर किया। जवाब दिया बहुत दिलचस्प, बिल्कुल आप ठीक कह रहे मिस्टर चिपिंग। देखिए, एक मतलब फिर मेरी बात की तायीद होती है, मेरे नजरियात की तायीद होती है कि 38 साल पहले जिस तरह आप पढ़ाते थे, 38 साल बाद भी आप वैसे ही पढ़ा रहे हैं। आप बहुत पीछे माजी में रहते हैं, हाल और मुस्तकबिल बिल्कुल नहीं रहते। लिहाजा जमाना बदल रहा है, चाहे आप भी अपना सिलेबस और तरीका क्या है बदल लें। आप इसको समझें। और उसी वक्त मिस्टर चिप्स के जहन में यह बात आती है कि रैल्स्टन तो एक स्कूल को, मदरसे को किसकी तरह चलाना चाहता है? एक फैक्ट्री की तरह चलाना चाहता है, कोशिश कर रहा है, एक ऐसी फैक्ट्री
जो दौलत और मशीनों पर मबनी एक खुद पसंद सकाफत को जन्म देगी। और कदीम शरीफाना जो रिवाज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। वो कदीम रिवायात बदल रही थी। बिलाखिर चिप्स ने गुस्से में आकर महज अपने उस फटे हुए टैटर्ड गाउन को उठाया, चूहे को संभाला और के अल्फाज निकालते हुए दरवाजे तक गए। दरवाजे तक जाकर उन्होंने कहा कि अब मुड़कर पुरजोर अल्फाज में कहा कि मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं, आपने जो करना है, जो करना चाहते हैं वो करें। I don't intend to resign. I don't intend to resign. And you can do what you like about it. बस इत्तेफाक से ये गुफ्तगू, ये तकरार एक बच्चे ने सुन ली जो बाहर मिस्टर रैल्स्टन को मिलने आया था और ऑफिस से बाहर खड़ा हुआ था। उसने जाकर अपने दोस्त को बताई और ये बात पूरे जंगल की आग की तरह स्कूल के अंदर फैल गई और मंजर आम पर आ गई। उन्होंने कहा कि राल्स्टन की मिस्टर राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स की ना सिर्फ इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, बल्कि उनको रिजाइन करने के और स्कूल से निकालने की भी बात की है और उनसे उनका इस्तीफा मांगा है। इस वाकये के बाद चिप्स को जो हिमायत और हमदर्दी मिली, चिप्स ने जिंदगी में उसका तसव्वुर नहीं किया था, बल्कि उसे हैरत हुई जब उसे यह मालूम हुआ कि रैल्स्टन मुकम्मल तौर पर एक नापसंदीदा शख्स या गैर मकबूल शख्स हो गया है। और अगर मिस्टर चिप्स स्कूल से बाहर निकाला गया तो पूरे इलाके में हंगामे होंगे। तब मिस्टर चिप्स को यह बावर हुआ तब मिस्टर चिप्स को यह बात बावर हुई कि लोग इसकी इज्जत नहीं करते, बल्कि इसके मजबूरी से इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे पसंद नहीं करते लेकिन उसकी इज्जत करते हैं। मिस्टर चिप्स को यह बावर हुआ रैल्स्टन को लोग पसंद नहीं करते लेकिन मजबूरी से उसकी इज्जत करते हैं। वो मास्टर्स भी उनके साथ खड़े हो गए। मिस्टर चिप्स का तरीकाकार भी पसंद नहीं था लेकिन वो रैल्स्टन को भी नापसंद करते थे। वो भी इस जिद्दोजहद में मिस्टर रैल्स्टन की बजाय मिस्टर चिप्स के वो साथ खड़े हो गए। और एक दिन बिलाखिर मिस्टर जॉन रिवर जो गवर्नर थे ब्रुकफील्ड के, उनको आना पड़ा। उन्होंने दौरा किया। वो रैल्स्टन के बजाय सीधा मिस्टर चिप्स में जाके मिले। उनको रैल्स्टन को नजरअंदाज करके मिस्टर चिप्स के पास सीधे गए। उन्होंने कहा, चिप्स मैंने सुना है कि रैल्स्टन के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है। मुझे यह सुनकर रंज हुआ, अफसोस हुआ आपकी खातिर, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह खबर होनी चाहिए कि तमाम गवर्नर्स आपके साथ हैं। गवर्नर नहीं चाहते कि आप इस्तीफा दें। आपके बगैर ब्रुकफील्ड ऐसा नहीं रहेगा जैसा कि वो अब है। आप यहां 100 साल तक ठहर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा ही करेंगे। और अब चिप्स को जब वो वाकया याद आता तो वो ये बातें जब याद करता उसके आंखों से आंसू रवा हो जाते।